अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं सर, वो भी आप बता सकते हैं प्लीज। नहीं, बिल्कुल एम्फोसिस मुझे बहुत पसंद है। इसके रिजल्ट्स 25 तारीख को हैं। मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट की गाइडेंस कोई ऐसी ज्यादा नेगेटिव नहीं थी, लेकिन एक मार्केट की परसेप्शन है। मुझे अभी भी लगता है एम्फोसिस, एलटीआईएम ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो एम्फोसिस मेरे को 2400 का भाव दिखता है, 2180 का स्टॉप लॉस। मैं लार्ज कैप आईसीआईसीआई बैंक पे जाऊंगा। इसके 27 तारीख को नंबर है, और जिस तरह से एचडीएफसी बैंक की को आपको नंबर्स की गाइडेंस आई है, इस बारी भी रिकॉर्ड प्रॉफिट आएगा आईसीआईसीआई बैंक। आपको पता है आईसीआईसीआई बैंक की जिस तरह से निम और नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेंड किया है, वो इस क्वार्टर में बेटरमेंट दिखाएगा। तो ये सबसे बढ़िया लार्ज कैप है टू प्ले। 1125 का टारगेट, 1060 का स्टॉप लॉस, और मेरा फेवरेट लीवर जो मैं 2180, 2200 अब स्टॉप लॉस आप रख लीजिए 2235 का, और 2400 का नंबर आएगा। इसका 25 तारीख को रिजल्ट है। इसके और एलटीआईएम दोनों हमारे डिस्क्लोजर है, दोनों हमारे क्लाइंटों की पोजीशन है। एलटीआईएम और लीवर के रिजल्ट्स कैन ओनली सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। तो 2400 का टारगेट अगर लीवर में आया, 22500 आपको इंडेक्स पे भी दिख सकता है। काउंटर्स पे हम ज़रूर नज़र रखेंगे। पर भसीन जी, जो समर थीम है मार्केट्स में वो काफ़ी हॉट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वोल्टास जैसे काउंटर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे, साथ ही पावर शेयर्स अच्छा कर रहे हैं। अब आज ही की खबर है, देखिए जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनमें शुगर कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो गया है कि शुगर के प्राइसेस भी पिछले 2 हफ्तों में एक जंप दिखा रहे हैं। इस पूरी थीम में कई सारे जो हैं सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में है, पर आपकी लिस्ट में कोई स्टॉक है जो कि इस थीम से रिलेटेड हो और आपको अभी भी पसंद आ रहा हो? बहुत अच्छी बात कही सृष्टि जी, लेकिन मैं आपको कहूं, मेरे तजुर्बे ने मुझे सिखाया है, जब जब सर्दी थी तब मैंने ये वोल्टास और हैवल्स इकट्ठा किया। 750 रुपए पे वोल्टास की मैनेजमेंट ने गाइड किया कि हमारा कंज्यूमर फेसिंग आर्म इज वोल्टास। साथ में लोगों ने डिस्काउंट किया कि 2 क्वार्टर रिजल्ट्स वीक थे, लेकिन जो उनका कूलिंग टावर का बिजनेस मिडिल ईस्ट का है वो फुल फ्लो में था। 750 वाला ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने इसको बहुत रेकमेंड किया, इसको और 900 रुपए पे हैवल्स। आज आप भाव देखिए, और अब समर का सीजन आ रहा है, और आपको बता रहा हूं दिल्ली में तो गर्मी बहुत जोर से शुरू हो गई जैसे मुंबई में है। तो मुझे लगता है समर के सीजन के आने तक ये न्यू हाइस पे और चले जाएंगे। साथ में ये भी देख लीजिए, इंडिया का डेमोग्राफिक प्रीमियम बदल रहा है। कूलर वूलर नहीं है, सबको एसी लगाने हैं। पावर कंजम्पशन, पावर आउटेज इज एट द हाईएस्ट, और इस कारण से जो पावर यूटिलिटीज है दे आर डूइंग एक्सेलेंट। सबसे बड़ी बात है, पावर फाइनेंसर्स लाइक आरईसी, पीएफसी हैव गॉन अप 4 times एंड स्टिल लुकिंग चीप ऑन जस्ट डिविडेंड यील्ड। तो आप अपनी निरीक्षण कीजिए। आई वुड सजेस्ट बाय अ गुड म्यूचुअल फंड which is into specifically maybe power and ancillary related, but we have positions in REC, PFC, Voltas and Hevels are in our stock portfolio. भसीन साहब, रिलायंस के नंबर्स आए हैं, आपने कैसे रीड किया है और क्या सलाह देंगे रिलायंस के शेयर को लेकर? तो अभिषेक, नंबर्स मिक्स्ड हैं, क्योंकि 1.25 लाख करोड़ की बैलेंस शीट को इतनी जल्दी स्किम करना आसान नहीं है। मुझे लगता है नंबर्स रीजनेबल और रीजनेबल से बेटर थे, गिवन दैट आपको पता है रिटेल में क्योंकि उनके आउटलेट खुल रहे हैं तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ गया, लेकिन आरपूज एट 180 इज वेरी स्टडी, और अब तो आरपू 200 पे जाने के लिए कोई रुकावट नहीं है। दूसरा, उनका ओटीसी बिजनेस हैज डन रिलेटिवली वेल, इवन जब चाइना में डीस्टॉकिंग और आपको पता है स्पेशलिटी केमिकल पे काफी दबाव था। मुझे लगता है चाइना की वापसी अनिवार्य है। इस कारण से आप देख रहे हो कमोडिटीज डूइंग द बेस्ट, और रिलायंस विल बी अ मार्केट परफॉर्मर। रिजल्ट्स के बाद जनरली 1-2 दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन अब इसमें जो अनलॉकिंग होगी वो जियो की लिस्टिंग हो सकती है, जिसके बारे में इंडिकेशन है, और वो एक एक्चुअल फाइनल होएगा जो इसको अपसाइड में 3500 ले जा सकता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। 3500 साल के अंत तक, ठीक है। यही टारगेट्स तो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी निकल के आ रहे हैं, 3400, 3450 तक के। हालांकि सीएलएसए ने थोड़ा रेटिंग थोड़ी सी डाउनग्रेड की है रिलायंस को लेकर, ये जरा